कल्पना कीजिए, कुछ लोग जहाजों में बैठकर केवल व्यापार करने भारत आए थे, लेकिन कुछ ही पीढ़ियों बाद वही लोग पूरे देश के शासक बन गए। यह कहानी किसी एक बड़े युद्ध से शुरू नहीं हुई थी, न ही वे शुरुआत में विशाल सेना लेकर आए थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ व्यापारी धीरे धीरे भारत की सत्ता पर काबिज हो गए? यह कहानी है धैर्य, चालाकी, राजनीति और अवसर की पहचान की। सन 1600 का समय था। यूरोप के देश नए समुद्री रास्तों की खोज में लगे हुए थे। उन्हें एशिया, खासकर भारत के मसालों, रेशम, कपास और सोने की लालसा थी। उस दौर में भारत को दौलत का खजाना माना जाता था। इसी लालच और अवसर के बीच इंग्लैंड में एक व्यापारिक संस्था की स्थापना हुई, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड की रानी ने इस कंपनी को एशिया में व्यापार करने का अधिकार दिया। उनका उद्देश्य साफ था, व्यापार करना और मुनाफा कमाना। कुछ साल बाद अंग्रेजी जहाज लंबी समुद्री यात्रा के बाद भारत के पश्चिमी तट पर सूरत पहुंचे। उस समय भारत पर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का शासन था और सम्राट जहांगीर सत्ता में थे। अंग्रेजों ने समझ लिया कि सीधे टकराव से उन्हें नुकसान होगा, इसीलिए वे तोहफे लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने यूरोप की अनोखी चीजें भेंट कीं और विनम्रता से व्यापार की अनुमति मांगी। उन्हें सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की इजाजत मिल गई। यह एक छोटा कदम था, लेकिन भविष्य के लिए बहुत बड़ा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने ठिकाने बनाए। मद्रास में उन्होंने किला बनाया, बंबई में अपना आधार मजबूत किया और कलकत्ता में भी एक मजबूत किला स्थापित किया। ये केवल गोदाम नहीं थे, बल्कि सुरक्षित किले थे, जहां से वे अपने व्यापार और प्रभाव को बढ़ा रहे थे। समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। अलग अलग प्रांतों के शासक शक्तिशाली बनने लगे और आपसी संघर्ष बढ़ गया। यही वह समय था जब अंग्रेजों ने अवसर देखा। वे अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। वे एक शासक का साथ देते, दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते और बदले में व्यापारिक लाभ और राजनीतिक प्रभाव हासिल करते। फिर आया 1757 का साल, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था और उसके नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से चिंतित थे। तनाव बढ़ा और प्लासी के मैदान में युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। युद्ध के दौरान नवाब के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर लिया। परिणाम यह हुआ कि सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों को बंगाल पर नियंत्रण मिल गया। इस जीत ने अंग्रेजों को अपार धन और शक्ति दी। 1765 में अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई, यानी कर वसूलने का अधिकार। अब एक व्यापारिक कंपनी जनता से कर वसूल रही थी और प्रशासन चला रही थी। बंगाल की संपत्ति ने कंपनी को इतना मजबूत बना दिया कि वह भारत के अन्य हिस्सों में भी अपना प्रभाव फैलाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने विभिन्न भारतीय राज्यों को हराया या संधि के माध्यम से अपने अधीन कर लिया। लेकिन अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ने लगा। आखिरकार 1857 में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। यह संघर्ष मेरठ से शुरू होकर दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक फैल गया। कई स्थानों पर भीषण लड़ाइयां हुईं। हालांकि यह विद्रोह अंततः दबा दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। अब भारत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। जो लोग कभी मसाले और कपड़े खरीदने आए थे, वे अब पूरे देश पर शासन कर रहे थे। अंग्रेजों की ताकत सिर्फ उनकी सेना में नहीं थी, बल्कि उनकी रणनीति और धैर्य में थी।